पुष्पा झुकेगा नहीं होने वाला है अभी। तो ये पहली सीढ़ियाँ हैं, तो वाली ये हमें मिली थी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं रामदूत जयंत और स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। अभी हमने आपको दिखाया था कि वहाँ पे जो ईंटें लोडिंग हुई थी, अनलोडिंग हुई थी, वो उसको दिखाया था। लगभग एक ट्रैक्टर आया था, तो उसको हमने क्या किया था, फिर ऊपर भेजा था। ईंटें ऊपर भेजने के टाइम में शायद आपको इसमें यूट्यूब के व्लॉग में दिखा नहीं पाए थे। तो क्या मैंने आपको जैसे बताया कि गांव में जाना आना वो सब चल रहा था, उसका अपडेट भी आपको बाद में देंगे जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी और आगे अच्छे से बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे बताएंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी ईंटें ऊपर पहुंचा दी है। जो उस रंग के पत्थर रखे थे हमने, उसके बीच में जो गैप रहता है उसको फिल करने का काम चल रहा है। उसको चिनाई बोलते हैं हम, तो चिनाई करने का काम चल रहा है। रेती भेजी थी हाइड्रा से, आपको पता होगा, जब पत्थर हमने रखे थे उस टाइम। उसके बाद अभी चिनाई का काम चालू है। माल वहाँ पे बना हुआ है और ईंटें वहाँ पे है। सारी की सारी ईंटें हमने एक दिन में पहुँचा दी थी। पूरा एक दिन वही काम चला था क्योंकि लाइट भी थे नहीं और कुछ काम हो नहीं सकता था, तो ईंटें ऊपर पहुँचाने का काम किया। अभी आपको मैंने वीडियो के माध्यम से दिखाया था अंदर की तरफ क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या है, टाइम लैप्स के ज़रिए हो और बाकी के भी सभी वीडियो के अलग अलग एंगल से। अभी आप देख पा रहे हो इतना चिनाई का काम हुआ है, लगभग आधा मान सकते हो, आधा इस साइड का बचा हुआ है। और वो लेवल जो है पत्थर की, ऊपर की जो उस रंग के पत्थर की वो हाइट है, उस हाइट तक करने का काम है। तो अभी लगभग इतना हो गया है और अभी चलेगा काम इस तरफ, बिल्कुल जैसे हुआ है बिल्कुल वैसे इस तरफ भी। अभी सीमेंट की थैली भेज रहे हैं, एक एक करके। प्रदीप भाई ऊपर से खींच रहे, कमलेश भाई बांध रहे। अभी यहाँ से ईंटें दे रहे कमलेश भाई, पास करके फिर कनक भाई को और फिर दशरथ भाई को। ये ह्यूमन चेन के थ्रू अभी काम चल रहा है और लगभग 80% काम हो चुका है चिनाई का। अभी ईंटें दे के हो चुका है। अभी माल यहाँ से लेके यहाँ देंगे, फिर कमलेश भाई पास ऑन करके यहाँ पे ऐसे करके पूरा लगाएंगे। तो अभी आप देख रहे हो मेरे हाथ में ये हथियार तो पुष्पा झुकेगा नहीं होने वाला है अभी। तो ऊपर का काम चल रहा है और वो रिपीट ही काम है, तो मैंने आपको उसका दिखाया नहीं है। जो मैंने दिखाया था उसके बाद का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था 20-30%, तो वो वाला काम चल रहा है। लेकिन अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका ज़रूरत क्यों है और क्या काम होने वाला है। चलिए आप आइए तो देखते हैं और दिखाते हैं आपको भी। और ये पेड़ काट क्यों रहे हैं उसका भी मैं आपको एक मेन रीज़न बताता हूँ। हमें कुछ पुराना स्ट्रक्चर मिला है, वो क्या है क्या नहीं है और कैसे क्या है वो मैं बताता हूँ। और ये काका को हम फिर से दे देते तो अभी ये देखो, काका से ये वाला कट करने का काम चल रहा है और ये कट करवाएंगे, फिर ये वाला। और ये सब करने का मेन रीज़न मैं आपको बाद में बताता हूँ क्यों करके। ये पूरा यहाँ का साफ़ होगा तो मैं तो आपको दिखाता हूँ। ये हो रहा है इसलिए कि ये यहाँ पे पुराना एक स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा ये कट होने के बाद बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। अभी मैं आपको लाइन से पूरे स्टेयर्स जो है वो दिखाता हूँ और कितने कितने अंतर में है वो भी दिखाता हूँ। ये जो बड़ा पत्थर दिख रहा है आपको, इसके नीचे जो आपको दिख रही है यहाँ पे, तो ये पहली सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये वाली पहली सीढ़ी होगी। ये हमें अभी कट करने के बाद ही मिली है। ये हमें मालूम नहीं थी कि यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे पूरा पेड़ का वो जो है वो आ रहा था। तो लगता है ये इस साइड से यहाँ तक एक होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप, इसके ऊपर भी होगी लेकिन वो क्या है, ठीक से खुदाई करेंगे तभी मिलेंगे। लेकिन जो अभी विजिबल है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट मान के चलिए, ये फर्स्ट। उसके बाद ये सेकेंड है, ये आपको पूरी विजिबल है यहाँ से लेके, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये दूसरी वाली है पूरी सीढ़ी, ये दूसरी स्टेप है मतलब। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला पूरा पोर्शन है, यहाँ पे हो सकती है पर दिख नहीं रहा है। यहाँ से यहाँ का जो गैप है उसके बीच में एक होगी। तो ये क्या था, यहाँ पूरा घेरा बना के था ये पेड़ का, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे कुछ नहीं देख पा रहे थे। लेकिन इसमें भी यहाँ पे होंगी, वो हम देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा पत्थर का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हो सकता है इस लाइन में हो। लेकिन वो जब हम ये पूरा क्लीन करवाएंगे और उसके बाद जो अच्छे से खुदाई करेंगे, हम जेसीबी नहीं मंगवाना चाहते क्योंकि उससे तो सब खराब हो जाएगा। हम
धीरे धीरे यहाँ की खुदाई करवाएंगे पूरा अच्छे से, ताकि स्टेप्स जो अभी इतने सालों के हैं पत्थरों को कुछ ये ना हो, जेसीबी से तो पूरा ही निकल जाएगा ये, तो वो स्ट्रक्चर का हम नुकसान नहीं चाहते। तो ये वाली यहाँ पे तीसरी होगी, वो मैंने दिखाई फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ है। इसका जो मैंने आपको बताया ना कि हमें पता चलता है, हमने क्लीनिंग की थी, तो ये वो वाला पत्थर है। ये लगभग देखो यहाँ से भी स्टार्ट है, तो ये पूरा ऐसे, तो ये इसको हमने साफ़ किया था, ये वाला जो है, तो इसमें आपको दिख रहा है अभी, ये देखो ये ठीक है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड बीच में होगी ऐसा मान के चल रहे, फिर ये फोर्थ वाली है। और अंतर देखो आप, ये अगर फोर्थ वाली है तो ये यहाँ पे थर्ड होगी, उसके बाद वो सेकंड है, और फर्स्ट वहाँ पे है। कितना अंतर है, अभी क्या पास पास रहते हैं, लेकिन ये लगभग इतना बड़ा अंतर है, 1.5 से 2 फुट का अंतर है, उसके बाद एक एक स्टेप्स है। तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे मान के चलो, फोर्थ वाली ये ठीक है, फोर्थ वाली मिल गई, तो वाली ये हमें मिली थी, तो ये वाली फिफ्थ, ये पूरी में यहाँ से ऐसे करके, तो यहाँ की ठीक से खुदाई करेंगे। ये फिफ्थ वाला मिल गया, तो ये फिफ्थ स्टेप्स है। और यहाँ के इसके बाद एक सिक्स्थ वाली जो कि यहाँ पे है, ये देखो। अभी तो ये जो हमने छोटा वाला पेड़ काटा था ये बिल्कुल छोटा है, तो घास ही मान के चलो, घास ज़्यादा थी तो वो काटे हैं। तो यहाँ पे देखो ये पत्थर का स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे पत्थर दिख रहा होगा, यहाँ पे पत्थर दिख रहा होगा, तो ये 6। इसके नीचे का हमें मिला नहीं है, ठीक है, इसके नीचे हो सकती है ठीक से खुदाई करनी पड़ेगी, लगभग 1-1 फीट तक अगर हम खुदाई करके देखें, जो जिस अंतर में ये है और जितना मतलब उतने ही माप में कि ये पीछे की जैसी है वैसे करते हुए उस तरफ थोड़ी खुदाई करें तो मिल सकते, वो है मिलने के चांसेस, और हम वो भी ट्राई करेंगे, वहाँ पे भी है क्या देखते हैं, क्योंकि वो नीचे की तरफ जाती होंगी, तो इसके लिए ये भी चेक करेंगे। लेकिन अभी का ये है कि मंदिर वो आपको ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ से मंदिर से पूरे लगभग 6 स्टेप्स अपने को मिल चुके हैं। पुराना मंदिर जो था उसके उसी टाइम की वो स्टेप्स हैं पूरे। ये यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, पत्थर से बनी हुई सीढ़ियाँ हैं,